आज का प्रातः क्लास है 7 जून 1968। ये है छोटा सा गुलशन। ये है ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियाँ भी होती हैं, कहाँ आज खिली भी होती हैं। ये भी बगीचा है। यहाँ बिल्कुल मुखड़े नहीं हैं, कोई कोई है। क्योंकि कोई कोई मुखड़े भी लाते हैं, गोद में बिठा कर ले आते हैं। अभी ये तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आए हैं कांटों से फूल बनने के लिए। कीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के होते हैं और फूल बगीचे बस्ती में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग और जंगल है नरक। कांटों का जंगल है ना। बाप भी समझाते हैं कि ये है पतित कांटों का जंगल और वो है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वही फिर अभी कांटों का जंगल बना है। और इस कांटों के जंगल में देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा। इसके बाद फिर और विकार आते हैं। फूलों के बगीचे में तो तुम देही अभिमानी होकर रहते हो। आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी हुई, ये ज्ञान रहता है ना कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ जा करके दूसरा लेंगे। साक्षात्कार होता है, हम माता के गर्भ महल में जाकर के विराजमान होंगे। फिर मुखड़े बनेंगे, मुखड़ी बन करके फिर फूल बनेंगे। तो ये आत्मा को ज्ञान है। आत्मज्ञान हुआ। हाँ, वहाँ सच्ची चक्र कैसे फिरता है ये ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ ये ज्ञान होता है कि शरीर पुराना है, अभी नया लेना है, बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। वहाँ नई दुनिया में, कलयुगी दुनिया के कोई भी रस्म रिवाज नहीं होते। वहाँ भक्ति मार्ग ही मुर्दाबाद हो जाता है। यहाँ तो इस दुनिया में होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। तो फर्क हो गया ना।
वहाँ की मर्यादा को सच्ची मर्यादा कहा जाता है ही नहीं दुनिया की मर्यादा। और इस दुनिया में है भस्म होने वाले कांटों के जंगल की मर्यादा। तो कौन सी लोक लाज का ध्यान रखना चाहिए? आने वाली दुनिया सामने खड़ी है और भस्म होने वाली दुनिया खलास होने वाली है। यहाँ तो है ही असत्य मर्यादा। बाप आते ही हैं, जबकि दैवी संप्रदाय की स्थापना होती है और आसुरी संप्रदाय का विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है। उनमें ही आकर के दैवी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। अभी दैवी गुण संप्रदाय वाली स्थापना हो रही है। ये भी समझाया है, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होने हैं। तिरसठ जन्म के भोग बल से तो बढ़े हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वो भी बताने पड़ते हैं। उन पापों में भी खास है विकार की बात। इस बात का खास पोता मिल देना है। नंगन होने की बात है। फिर याद में बल आता है। बाप तो सर्वशक्तिवान है ना। तो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से तुम जानते हो कि पाप भस्म होते हैं। ये सर्वशक्तिवान है ना। सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वो तो है ही नहीं दुनिया, वहाँ हर चीज नहीं होती है। अभी तो देखो सारी जमीन ही करलाती होती जा रही है। अभी तुम बच्चे तो नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसा स्टूडेंट होगा तो खुशी भी जागती होगी। तुम्हारी तो ये ऊंची से ऊंची यूनिवर्सिटी है और पढ़ाने वाला भी ऊंचे से ऊंचे है और बच्चों का अहम ऑब्जेक्ट भी ऊंचे से ऊंचे है। बच्चे पढ़ते हैं ना ऊंचे से ऊंचे बनने के लिए। तुम कितना ऊंचे थे,
एकदम नीचे फिर एकदम ऊंचे बनते हो। सबकी बात है। एकदम नीचे फिर एकदम ऊंच, एकदम है। एकदम एक सांस। हाँ हाँ, एकदम एक सांस में, श्वास भी नहीं। एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु। तो कौन से टाइम की बात है? 76 की। एकदम ऊंच हो गए दुनिया की नजरों में, ब्राह्मणों की नजरों में, एडवांस पार्टी की नजरों में। निश्चय अनिश्चय का चक्र तो नहीं चलता है? बाप खुद कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो। अपवित्र तो वहां जा ही नहीं सकते। नीचे हैं तब तो ऊंचे से ऊंचे देवताओं की महिमा करते हैं। उनके आगे सिर झुकाते हैं। मंदिरों में जाते हैं और जाकर उनके आगे अपनी नीचता और उनकी ऊंचता का वर्णन करते हैं। हैं? कौन से मार्ग की बात बताई? भक्ति मार्ग की बातें जो है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग में तो कोई मजे महिमा नहीं करता है। ऐसा टाइम आने वाला है क्या आगे? फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऊंच बने। उन्हों के आगे माथा ही टेक देते। माथा टेकने का मतलब क्या हुआ है? जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, अपनी अकल नहीं चलाएंगे। अब देखो है वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ आसुरी गुण होने के कारण असुर कहा जाता है। मनुष्य ही दैवी गुणों वाला बनते हैं, फिर मनुष्य ही आसुरी गुणों वाला बनते। मंदिरों में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि हम भी इन जैसा बने। मंदिर कहाँ की यादगार है? जो मंदिर बनाए हैं वो यादगार कहाँ की है? वो भी संगम युग की यादगार है। अभी की अधूरी स्टेज की यादगार है या संपन्न स्टेज की यादगार है? ये कोई को पता नहीं है।
इन पूजनीय देवताओं को ऐसा किसने बनाया? तुम पहले नहीं जानते थे, अभी बाप ने बताया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे इस दैवी झाड़ का सैंपलिंग लगता है। बाप आते भी है संगम युग पर, कल की दुनिया से बदल कर नई सत्य की दुनिया बनाते हैं। कलियुगी झाड़ में काहे का सैंपलिंग लगता है? नई दुनिया के झाड़ का सैंपलिंग लगता है। अद्वितीय पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं। ये भी कहाँ की यादगार है? अब नहीं बुलाना कभी है? कहते हैं हमको आकर के पतित से पावन बनाओ। आओ, अब इस दुनिया में तो सभी पतित ही पतित हैं। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी तो सभी हिसाब किताब चुकतू करके चले जाएंगे शांति धाम। तुम्हारे पास तो मनमना भव का मंत्र है, ये मुख्य मंत्र है, जो मंत्र तुमको बाप ही देते हैं। बाप ही देते हैं। मत मना भव मेरे मन में समा जा। कैसे समा जाना होता है? किसी के मन का कैसे पता चले? इसके मन में क्या क्या है? तो बाप ज्ञान सागर आकर के जो भी बाप के अंदर ज्ञान है वो सारा बच्चों को दे देती है। वो गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, उनकी तो एक मत है ही नहीं, कितने प्रकार के मंत्र देते हैं। और बाप तो एक ही मंत्र आकर के देते हैं। क्या? मन मना भव। तो बाप के मन में क्या है? तो बाप के मन में कुछ है कि अमन है कुछ परिवर्तन है? फिर विष्णु में क्या है? बाप का मन अमन है। अमन माने बिंदी, बिंदी माना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अभी तो ज्ञान का विस्तार होता जाता है, अंत में क्या रह जाएगा? मैं आत्मा बिंदी। तो अंत में मनमना भव कहा जाए या अभी कहा जाए? है? अभी विस्तारवादी है या सारवादी? कौन अच्छे होते हैं?
वो गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, ढेर के ढेर मंत्र दे देते हैं, कितना विस्तार हो जाता है। और बाप ने भारत में ही आकर के मंत्र दिया था। विदेशों में आकर दे या विदेशियों में दे तो उनके पल्ले ही न पड़े। जिस भारत के तुम देवी देवता बने थे, भगवान वाच भी है ना। वो गुरु लोग भले श्लोक आदि कहते हैं, परंतु उन श्लोकों का अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। उनका असली अर्थ भी बाप आकर के बतलाते हैं। बाप ने जो अर्थ बताया उसको समझ कर तुम भी अर्थ बता सकते हो, समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सभी को समझा सकते हो। ये दुनिया ही पतित दुनिया है, नरक है, सच्चों को पावन दुनिया थी। एक ही सत्य बाप है, उसने स्थापन की थी। वो सत्य बाप ही स्थिति में स्थित होने वाला है, बाकी सब परिस्थितियों के बस हो जाते हैं। तो बाप ही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। इस पतित दुनिया में तो कोई भी पावन हो नहीं सकता। साधु संत सन्यासी सब गंगा स्नान करने जाते हैं। गंगा स्नान करने जाते हैं, पावन होने के लिए जाते हैं ना, क्योंकि वो समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। देह अभिमानी है ना, अपन को क्या समझते हैं? देह समझते हैं। सात शेर सच्ची वाणी का दूसरा शेर। वो समझते हैं कि आत्मा तो सदैव ही पावन है। अब कहाँ जड़ शरीर, कहाँ चैतन्य आत्मा, फिर आत्मा तो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो कि आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान करने से। ज्ञान मन बुद्धि रूपी आत्मा की चीज है, शरीर के लिए नहीं है। पानी से आत्मा का मल साफ नहीं होगा, और पानी का स्नान तो 63 जन्म रोज ही करते रहे। जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते हैं और नदियों का ही पानी पीते हैं। अभी पानी से तो सब कुछ किया जाता है। इलाहाबाद में जो रहते हैं अथवा कलकत्ता में जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से जाए मिलती है,
सारा किचरा जाकर के सागर में पड़ता है। क्या होना है, क्या होता है? पहले इलाहाबाद में गंगा और गंगा से मिलने वाली यमुना और सरस्वती नदियां अपने को मर्ज कर देती हैं। फिर क्या कही जाती है? गंगा। और गंगा ब्रह्मपुत्रा में जाकर के अपने को मर्ज कर देती है। गंगा में ज्यादा जल होता है या ब्रह्मपुत्रा में ज्यादा जल होता है? राम तेरी गंगा मैली ये गायन पड़ता है या ब्रह्मपुत्रा मैली ये गायन पड़ता है? राम तेरी गंगा मैली मैदानी भाग से होकर के आती है तो बहुत कचरा पड़ता है। मैदानी भाग में नीची स्टेज होती है नदी की या पर्वतीय है स्थल में ज्यादा नीची स्टेज होती है। ब्रह्मपुत्रा तो नीचे नीचे नहीं आती है, लास्ट में जाकर के नीचे आती है। ऊंची ऊंची पहाड़ों की स्टेज पर बहती है तो लंबे समय तक पवित्र रहती है या अपवित्रता के संस्कार उसमें ज्यादा है? ऊंची स्टेज में रहती है। तो आखिरी अंजाम ये होता है कि गंगा यमुना सरस्वती ये सभी नदियां कहाँ मिलती हैं? जाकर ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिलती है। पति तो पावन को आकर्षित करता है या पावन पतित को आकर्षित करता है? जो भी पावन आत्मा होगी वो पतित आत्माओं को आकर्षित करेगी। हम बच्चों के लिए भी ये बात लागू होती है क्या? जैसे जैसे पावन बनते जाएंगे वैसे वैसे पतित आत्माएं खिंचती चली आवेंगी। आखिरी मनसा से ही सारा खिंचाव होता रहेगा। तो देखो सारा किचरा जाकर के आखिरी सागर में पड़ता है। फिर सागर से कैसे बादल पानी खींचते हैं? कैसे खींचते हैं? सागर का जल गर्म होता है, फिर भाप बनती है, पानी ऊपर उड़ जाता है ऊंची स्टेज में। नीचे की दुनिया के वाइब्रेशन और सूक्ष्म वतन की ऊपर की दुनिया के वाइब्रेशन, हल्कापन कहाँ होता है? ऊंची स्टेज में हल्कापन होता है। तो देखो एकदम पानी कंचन बन जाता है। तो ये बोला विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। जितना विचार सागर मंथन करेंगे ज्ञान जल कैसा होता जाएगा? शुद्ध होता जाएगा। इसलिए बोला ब्रह्मा के मुख से जब मुरली चलती थी
सब ही बताई दिया। अभी ज्ञान सागर है, ज्ञान नदियां भी हैं, परंतु ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जो भी ब्रह्मा के मुख से ज्ञान आ रहा है, किस समय की बात? 68 से पहले की बात। उस ज्ञान जल को ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उस समय मनन चिंतन मंथन नहीं हो रहा था। मंथन करने से ज्ञान जल एकदम कंचन हो जाता है, उसमें कोई भी प्रकार की विकृति नहीं रहती। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत मशहूर है। कलकत्ता में काली घाट में भी गंगा को ले आए हैं। क्या ब्रह्मपुत्र से ही और नदी निकलती है ना? वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा को ब्रह्मपुत्री कहेंगे। क्या कहा? दो आत्माएं हैं या एक आत्मा? एक पिता और एक माता। यह राज कोई भी शास्त्रों आज में नहीं है। क्या ये सारी सृष्टि के माता पिता कौन है? ये तो जानते हैं कि बहुत ऊंची स्टेज में एक सरोवर है जहाँ हंसों का वास है। सरोवर का नाम क्या है? ज्ञानमान सरोवर। कि नजदीक से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती दिखाई है। अभी बातें कितनी सहज हैं। भक्ति मार्ग में सारी यादगारें भी बनी हुई हैं। तो यादगारों के आधार पर सहज है या कठिन है समझना? ज्ञान न होने से समझना कठिन है, और बाप जब समझाते हैं तो समझना बहुत सहज हो जाता है। परंतु किसी की बुद्धि में आती नहीं है। तुम जानते हो ज्ञान से ही सदगति होती है। काहे की? पहले पहले ज्ञान से सदगति काहे की होती है? हैं? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होती है। और मन बुद्धि रूपी आत्माएं नंबरवार है, एक जैसी है। एक सेकंड में ज्ञान से सदगति होती है। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है कि सारे समुद्र को स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलमें बनाओ, तो भी ज्ञान के विस्तार का अंत नहीं होता।
अभी तुम तो जानते हो कि बाप रोज रोज कितने पॉइंट समझाते रहते हैं, कितना विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते भी हैं, आज तुमको बहुत गुई गुई बातें सुनाता हूँ। कौन सा पॉइंट अभी गुही सुनाया? गुही थे गुही कि सारी सृष्टि के माता पिता कौन है? कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। कौन ब्रह्मा? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। हाँ? दादा लेखराज ब्रह्मा या जगदम्बा ब्रह्मा और भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा बनेंगे तभी तो विष्णु की भुजा बनेंगे। और महाराजे भी तो भुजा बनती है, नहीं बनती? बनती है। तो ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। फिर आखिरी इन प्रजापिता ब्रह्मा कौन? बताए भी देते हैं, फिर भी राज समझ में नहीं आता जब तक बतावे नहीं। कितनी बार बोला है, ब्रह्मा तो विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। तो जो आज में होगा वो अंत में भी होगा। आदि में ब्रह्मा तो विष्णु, ठीक है। आदि काल में जो ब्रह्मा तो विष्णु, तो नए कल्प में जब फाउंडेशन डाला जाता है ज्ञान का, तो उस समय भी ब्रह्मा तो विष्णु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज में विष्णु होगा तो अंतिम जन्म में भी विष्णु होगा। विष्णु माने क्या? संस्कारों का मेल। ऐसा संस्कारों का मेल हो जो कोई भी टकराहट को देख न सके। दादा लेखराज और उनकी युगल यशोदा सन 36 की बात है या नहीं है? है। टकराहट हुई या नहीं हुई? टकराहट तो हुई। अगर टकराहट न हुई होती तो हम राधे को यज्ञ की निमित्त माता बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो फिर कौन था आदि में? आदि ब्रह्मा सो विष्णु है। इसलिए बोला बाप कहते हैं कि ज्ञान इतना अथाह है कि सारे समंदर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। अभी तुमको बहुत गुही है। गुही माने गहरी 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 बातें बताते हैं। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया है? बीच में क्यों हम बुद्धि में लाई बेला डाल दिया है? अरे बुद्धि का जितना स्तर होगा उतनी ही बात समझा देंगे ना। BA MA की बातें छोटे बच्चों को बता देंगे क्या?
पहले सभी बातें कैसे सुना देंगे? कहानी तो शुरू से लेकर नंबरवार सुना देंगी ना। जो पिछाड़ी का पार्ट होगा वो पहले कैसे सुना देंगे? ये भी बात सुनाते रहते हैं। ये सत्य चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्ड कर सकते हो। इन बातों को समझने में भी तुम्हारे में नंबरवार हैं। जो जल्दी समझ जाते हैं वो डायरेक्शन को जल्दी फॉलो करते हैं, या जो देर में समझते हैं वो डायरेक्शन को जल्दी फॉलो करते हैं? अपने अपने अंदर समझ सकते हैं। डायरेक्शन मिला, विजय माला का आवाहन करो। तो कौन कौन विजय माला की जो हेड है रानी मक्खी, उसका आह्वान करने में बुद्धि लगाना शुरू कर दिया? और कौन कौन है जो जगदम्बा में ही लटके रहे? अभी तक भी जगदम्बा का आवाहन कर रहे हैं। तो समझने में भी बुद्धि नंबरवार है और डायरेक्शन को फॉलो करने में भी नंबरवार है। जिनको बुद्धि में बैठा हुआ है, तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती है? बहुत ऐसे निकले जिन्होंने ये प्रश्न किया कि मम्मा बाबा के बच्चे सतयुग में कौन बनेंगे? नहीं, मम्मा बाबा के माँ बाप सतयुग में कौन बनेंगे? संगम युग में जिनकी शूटिंग हुई होगी वो ही बनेंगे या कोई दूसरे बनेंगे? तो बच्चों ने रिस्पॉन्ड क्या दिया है? क्या रिस्पॉन्ड दिया है? अरे कुछ रिस्पॉन्ड दिया या नहीं दिया? मम्मा बाबा को जन्म देने वाले माँ बाप कौन बनेंगे? शूटिंग पीरियड में जिन्होंने शूटिंग की होगी वो ही बनेंगे या कोई दूसरे बनेंगे? तो क्या रिस्पॉन्ड दिया? हाँ, कौन थे? हाँ, खकार लो अच्छी तरह है। ये बताया, बताने वाले तो भरत भाई थे बम्बई वालों को है। तो बोला फालतू चित्र रख देते हैं। इसलिए समझाने वाले बहुत होशियार चाहिए। समझाने वालों की पूरी तैयारी नहीं होती तो जैसे को तैसा मिला। सुन ले राजा भील, ये कहावत है ना। भील कौन बन गया? राजा बन गया।
चमड़ा पोष क्या बन गया? एक दिन के लिए राजा बन गया। बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा अच्छा समझदार है, परंतु बच्चे इतने शुरूद बुद्धि नहीं है। परंतु बच्चे हिम्मत करते हैं सुनाने की, हिम्मत हारते नहीं है, झूठ भी नहीं बोलते। अगर झूठ बोले तो कहेंगे हिम्मत हार गए, या न बतावे उलट सुलट बात बताए तो भी हिम्मत हार गए। तो हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर देता हूँ, क्योंकि बाप तो बहुत छोटा रॉकेट है। रॉकेट माने सबसे सूक्ष्म आत्मा किसकी है? बाप की आत्मा अति सूक्ष्म है। उनको तो आने जाने में देर ही नहीं लगती। फिर गुरुओं ने बहुरूपी अथवा सर्वव्यापी का पॉइंट उठाई है। ये बात तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। मैं कोई बहुरूपी या सर्वव्यापी नहीं हूँ। क्या उनसे बाप ने बोला है? अरे कौन से बाप ने बोला है? राम शिव बाप ने बोला मैं कोई बहुरूपी या सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापी हूँ, मुकर्रर रथ में आता हूँ। परंतु जिस रथ में आता हूँ वो रॉकेट इतना छोटा है, प्रैक्टिस करने की बात है। इतना सूक्ष्म स्टेज धारण करता है कि ढेर बच्चों में एक सेकंड में कहाँ का कहाँ प्रवेश कर सकता है। तो आने जाने में देर नहीं लगती। ये तो बात तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। फिर कह दिया आत्मा सो परमात्मा। कोई के आदमी बहुत अच्छे होते हैं तो उनको समझाने वाला भी ऐसा चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी साथ साथ कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार लेकर आती है पूर्व जन्म से। कहाँ भी जन्म ले गए फिर वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंत मते तो गति हो जाती है ना। तो आत्मा संस्कार ले जाती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वह दिन आया आज। कि तुम बच्चों के लिए स्वर्ग के द्वार सत्य सत्य खुलते हैं। खुलते हैं कि संशय आता है? हैं? खुलते हैं, खुल रहे हैं, खुल गए, खुल गए। कैसे? नई दुनिया का फाउंडेशन तो पड़ा है, परंतु फाउंडेशन के बारे में अगर कुछ बच्चों को संशय आता है तो क्या कहेंगे? सत्य सत्य द्वार खुल गए,
या नहीं भूल गए? नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है कि स्वर्ग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम बच्चे तो जानते हो कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है। परिस्थिति में टिकने से नई दुनिया स्थापन होती है। परिस्थिति या प्रकृति के वशीभूत होने से पुरानी दुनिया कही जाती है। अभी हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। अमरनाथ को कहाँ बैठा हुआ दिखाते हैं? ऊंचे स्टेज में तो दिखाते हैं, लेकिन पहाड़ की गुफा में दिखाते हैं। गुफा माने जिसका गुह्य रहस्य है। बहुतों को ये रहस्य समझ में नहीं आता, तो कितनी ग्लानि करते हैं। अब ये अमरनाथ की कथा कहो या सत्यनारायण की कथा कहो, है एक ही कथा है। अमर माने देवता, जिनकी मृत्यु होती नहीं। मृत्यु अर्थात काल। काल जबरदस्ती सवार हो जाता है या उनकी इच्छा मृत्यु होती है? इच्छा मृत्यु होती है, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। फिर उनका नाथ। नाथ माने क्या होता है? कोई जानवर है जिसको नाथ डाली जाती है? शिव बाबा की सवारी दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल पर सवार होता है क्या? है? फिर कह देते हैं पशुपतिनाथ। जैसा नाम वैसा काम होता है। ये अमरनाथ की कथा या सत्यनारायण की कथा एक नहीं सुनाई है। ये दृष्टांत सभी तुम्हारे हैं जो फिर भक्ति मार्ग में उन्होंने उठाई लिए। तो समय पर बाप ही आकर के सभी बातें समझाते हैं। कौन से समय पर? पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले पहले है सतयुग, त्रेता, राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। हम सभी आत्मा एक्टर्स हैं, परंतु ये ज्ञान कोई को भी नहीं है जो ज्ञान तुमको बाप ने दिया है। जो भी आत्माएं हैं उनका पार्ट ड्रामा में नुदा हुआ है। जिस समय जिसका जो पार्ट होगा उसी समय वह पार्ट बजाने के लिए रंगमंच पर आवेंगे।
वहाँ 5000 वर्ष के ड्रामा में सत्य रूपी रंगमंच पर शरीर धारण करते हैं। यहाँ शूटिंग कैसे होती है? यहाँ ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में आने के बाद उनकी शूटिंग होती है। हम आत्मा हैं, पहले आत्मा का ज्ञान नहीं था। जैसे परमधाम में जब आत्मा होती है तो अज्ञानी है या ज्ञानी है? आत्मा ऐसे रहती है जैसे जड़वत। सत्य रूपी रंगमंच पर आती है तो जानकारी हो जाती है, बल आसक्ति की जानकारी होती है, परंतु सुजाग हो जाती है। ऐसे ही यहाँ जब बेसिक में आते हैं तो पक्की जानकारी होती है या अधूरी जानकारी होती है? अधूरी जानकारी होती है। क्योंकि शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जाता है ब्रह्मा द्वारा, फिर बाप आकर ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, तब सच्चा ज्ञान मिलता है। अभी बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी है पतित से पावन आओ, घड़ी घड़ी बुलाते रहते हैं। जो बुलाते हैं पतित पावन सीताराम आओ, वो ही पतित से पावन बनते हैं। जो बुलाते नहीं है, विदेशी तो नहीं बुलाते, तो पतित से पावन बनते भी नहीं, बच्चे ही बुलाते हैं। बात भी कहते हैं हमारे बच्चे काम की इच्छा पर बैठ करके भस्म हो गए हैं। तो ये यथार्थ बातें हैं क्या है? यथार्थ बातें क्या है? कि बच्चे ही सबसे जास्ती पतित बनते हैं और बच्चे ही पावन भी बनते हैं। ये भी समझते हो, आत्मा जो अकाल है, उस अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। गाते भी है एक ओंकार निरंकार अकाल मूर्त। ये तख्त लौट लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं ये कौन है? बोलो। देखो लिखा हुआ है भगवानुवाद। मैं साधारण तन में आता हूँ, गीता में लिखा है ना। ये झंझा हुआ भी कृष्ण 84 जन्म लेकर के साधारण बनता है। साधारण ही फिर वह बनता है। अभी नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम यह बनने वाले हैं। इस त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ कोई चाहिए ना। तो बाप बताते हैं कि जो स्थापना करते हैं
वही फिर पालना भी करते हैं। स्थापना के समय का नाम रूप अलग, देश काल अलग, और पालना का नाम रूप देश काल अलग है। इसकी बात हुई, ब्रह्मा की बात नहीं है, हैं? सिर्फ ब्रह्मा की बात है या प्रजापिता ब्रह्मा दोनों की बात है? बिल्कुल अलग देश काल नाम रूप हो जाता है। लक्ष्मी नारायण स्वर्णिम संगम दुनिया के जब प्रत्यक्ष होंगे तो ये साधारण चोला बदल जाएगा, ये यही रहेगा। ये बातें समझाने में तो बहुत सहज हैं। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ये बनने वाले हैं, यही 84 जन्म लेकर यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का, बुद्धि में ये ज्ञान है हम देवता बनते हैं, और 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेना है। और कोई पूरे 84 जन्म लेते हैं क्या? तो ये 84 का राज भी बच्चों को ने समझ लिया है। देवताएं हैं जो पहले आते हैं, मछलियों का एक खिलौना आता है ना, मछली ऐसे नीचे जाती है फिर ऐसे ऊपर चढ़ती है। वो पानी खींचने का रहस्य होता है ना, जो बाल्टी पहले नीचे जाती है वो पहले ऊपर भी आती है। तो ये भी जैसे सीढ़ी है, भ्रमरी कछुआ आदि का मिसाल भी दिया जाता है। ये सभी इस समय के मिसाल हैं जिन पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। भ्रमरी में भी देखो कितना अकल है। मनुष्य आदि के अपन को बहुत अकलमंद समझते हैं। भ्रमरी भू भू करके आसमान बना लेती है, परंतु बाप कहते हैं कि मनुष्यों में भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है। सर्प पुरानी खल बदल करके नहीं ले लेते हैं, उनमें भी कितना अकल है। ये बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत हैं जो बाप ने दिए, फिर बाद में सन्यासियों ने लिए हैं। तो यहाँ बच्चों को कितना सहज समझदार बनाया जाता है। समझदार, लाइक, बेसमझ, नालायक। आत्मा पवित्र होने से लायक बनती है, अपवित्र होने से नालायक बनती है। बच्चों को इस बात का अनुभव भी है या नहीं है? पुरुषार्थी जीवन में यदा कदा जब अपवित्रता बढ़ जाती है तो बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है। अच्छा, ओम शांति।